घर से ये बोल के निकली थी कि हम कॉलेज जा रहे हैं। जब 6 बजे तक वो नहीं पहुंची तो अपन ने वहां पर जांच पड़ताल किया। मध्य प्रदेश के दमोह से हैरान करने वाला मामला सामने आओ। इतने केएन कॉलेज में पढ़ने वाली 4 छात्राएं लापता हो गई हैं और अब इन छात्राओं के बारे में लगे है एक बड़ा सुराग। सबसे पहले हम आपको यह पूरी कहानी बता रहे हैं जिन्हें पूरे दमोह में हड़कंप मचा दो। 4 ही लड़कियां दमोह के सीतानगर और बिजौरी गांव की रहने वाली हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करती हैं। सोमवार को सवेरे किताबें जमा करने के लाने घर से कॉलेज के लाने निकली। देर रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस लगातार 4 लड़कियों की तलाश में जुटी है। गायब होने वाली लड़कियों में से 3 एक गांव की और एक दूसरे गांव की है। इनमें 2 सगी बहनें भी हैं। 4 ही मुड़ियां अपने घर से कॉलेज के लाने निकली थी, शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय के लाने। और ई के बाद पुलिस ने कॉलेज को देर रात खुलवाओ, सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए। इन लड़कियों को कछु पतो नहीं चले, लेकिन यही बीच कछु लड़कियों की उनके परिजनों से फोन पे बात भई। जी में जी मोड़ियाँ कह रही कि हमें आगे पढ़ाई करने, को कह रही कि हमें शादी नहीं करने, को कछु और बात कर रही। जी, अभी जो 4 लड़कियां लापता हुई है केन कॉलेज की, उसमें से एक आपकी भी रिश्तेदार है। कौन है वो और मेरे कहाँ वो बुआ की लड़कियां है, उसका नाम पूजा पटेल है और साथ में उनकी 3 सहेलियां और हैं। वो ग्राम सीतानगर अपने नरसिंहगढ़ के पास से कल घर से ये बोल के निकली थी कि हम कॉलेज जा रहे हैं। फिर जब अपन ने उनका रात में मतलब 6 बजे करीब घर पहुंच जाती थी, रोज वो हमेशा आती जाती थी कॉलेज। जब 6 बजे तक वो नहीं पहुंची तो अपन ने वहां पर जांच पड़ताल की, आस पड़ोस में पूछा। दमोह आए, फिर हम लोग दमोह आके अपने रिश्तेदारों से पूछा। वहां पर जब कोई जानकारी नहीं लगी, जब अपन ने सिटी कोतवाली में यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद तो पुलिस वाले भी साथ में गए और उन्होंने भी अपने स्तर से अपने शहर में जानकारी ली, कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। फिर केन कॉलेज में भी अपन गए, वहाँ पे प्रिंसिपल सर आए रात में, अपन ने सीसीटीवी दिखाया उनने गेट के। वहाँ पे कोई हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था। कैमरे में मतलब सफाई तो आई थी, लेकिन वहाँ हम लोग को नहीं दिखी। उसके बाद बात है आज फिर सुबह 8 बजे, सुबह समथिंग 8 बजे उनका फोन आया। उन लड़कियों में से एक हमारी बहन का फोन आया व्हाट्सएप कॉलिंग पे। तो उनने बताया कि पापा हम बहुत दूर आ गए हैं दमोह से, और अपन एड्रेस पूछ रहे हैं उनसे तो वो जगह नहीं बता रही हैं, कह रही हैं हमें पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। अब 4 लड़की हैं, चारों से बात तो हुई नहीं है साथ में। हो सकता है किसी की दबाव में हो। किसी पे कोई शक या किसी से? शक तो नहीं है सर। 1 साल से कम मतलब 1 साल से अप डाउन डेली कर रही थी। वो कॉलेज आती थी, चली जाती थी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। उनसे अभी तक कोई ऐसी शिकायत भी नहीं उनकी मिली। मोबाइल सर्च पे डले हैं? मोबाइल सर हम यही चाहते हैं कि सर हमारी मतलब बहन का जो मोबाइल नंबर है, उनकी लोकेशन पता चल जाए तो अपन ट्रैक करके वहां पहुंच जाएं। चारों के पास मोबाइल है? 2 जन के पास मोबाइल है, 2 लड़कियों के पास मोबाइल नहीं है। दरअसल इन लड़कियों से फोन पे बातचीत में समझ में आओ कि ये लड़कियां या तो स्टेशन पे हैं या ट्रेन के आसपास हैं। ई के बाद इनकी कॉल को भी ट्रेस करेगा और फिलहाल सूचना जा है कि ये लड़कियां मुंबई में हैं और स्टेशन से पुलिस की अभिरक्षा में हैं। अब पुलिस पहुंचाई जा रही है दमोह से मुंबई के लाने, ताकि इन 4 ही लड़कियों को वापस ले आओ जा सके। कल शाम की ये घटना है जब थाने पर 4 परिवार शिकायत करने आए थे कि उनकी 4 लड़कियां जो हैं वो सुबह केएन कॉलेज पढ़ने आई हैं और शाम तक वो लौट कर आ जाया करती हैं, पर वो कल घर नहीं पहुंची थी। इसमें हमारी टीम ने आसपास के क्षेत्र के जितने भी सीसीटीवी हैं और जितने भी लोगों से वो संपर्क कर सकती थी उनसे बातचीत की और पता करने की कोशिश की थी। उसके बाद इसके तत्वाधान में कल देर रात ये पता लगा कि परिवार के लोगों से उसमें से एक लड़की संपर्क में आई है। फ़ोन पर बात भी हुई है और ऐसा पता लगा था कि परिवार के लोग शादी के दबाव में इस लड़की को स्कूल जाने से और कॉलेज जाने से रोक रहे थे, जिसकी शिकायत वो घर पे करना चाह रही थी, पर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं थी। इसलिए उसने ये बड़ा कदम उठाया और अपनी सहेलियों के साथ जो है वो घर से भाग गई थी। सर कोई लव एंगल सामने आया? नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा कोई सामने लव एंगल आया है। अभी रिसेंटली मुझे ये पता लगा है कि लड़कियां जो हैं वो बाई ट्रेन मुंबई गई हुई हैं और मुंबई के रेलवे स्टेशन पर वहाँ की जीआरपी की टीम ने उनसे पूछताछ की है और उनको वहाँ पर अपने साथ अपनी अभिरक्षा में लिया हुआ है। हम भी यहाँ से एक टीम रवाना कर रहे हैं परिवार के लोगों के साथ। उनको यहाँ हम वापस सकुशल लेकर आएंगे और प्रयास ये होगा कि उनसे पूछताछ की जाए और अगर इसमें किसी प्रकार कोई अपराध पाया जाता है तो उसमें आगे उस प्रकार से हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कल रात में केएन कॉलेज में पढ़ने वाली 4 बच्चियां, जिसमें से 3 बच्चियां ग्राम सीतानगर की हैं
और चौथी बच्ची जो कि उनकी साथी उनकी क्लासमेट है, बिजोरी गांव की रहने वाली है। ये चारों बच्चियां कल सुबह हमेशा की तरह कॉलेज के लिए बस से निकली थी और शाम को जो उनका निश्चित समय है, जिस बस से उनको वापस पहुंचने का समय है, जब वो घर नहीं पहुंची तो उनके परिजन उन्हें ढूंढते हुए दमोह आए थे, जिनमें देर रात उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनकी चारों बच्चियां जो हैं मोबाइल नहीं उठा रही। 2 बच्चों के पास मोबाइल नहीं उठा रही है और उसी आधार पर रात में चारों बच्चियों की गुम निशान दर्ज की गई है और उनकी तलाश पता रसी की गई है। अभी सुबह ही जानकारी मिली है कि उसमें से एक बच्ची अपने परिजनों के संपर्क में है और वीडियो कॉलिंग और वीडियो चैट से बात कर रही है, लेकिन वो कोई भी निश्चित जानकारी नहीं बता रही। उसका कहना है कि उसे पढ़ना है, इसलिए वह पढ़ने के लिए और सब चारों लोग आ गए हैं। कुछ दबाव की भी बात नहीं, कोई दबाव की बात नहीं आई है। उसके परिजनों से हमारी बात हुई है, चैटिंग में उससे पूछा भी गया है कि आपके ऊपर कोई दबाव है, उसके द्वारा इनकार किया गया, वो उसे पढ़ने के लिए जा रहा है। लोकेशन कब तक सामने आएगी? लोकेशन अभी कोई लोकेशन उनकी जानकारी आई नहीं है, मोबाइल उनके बंद। अपने बेहतर भविष्य की ऐसी कौन सी सनक है कि अपनी खुद की सुरक्षा को दांव पे लगा के जी लड़कियां चली गई मुंबई अनजान शहर में और इनके संगे कछु बड़ो हादसा भी हो सकत। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि ये लड़कियां सुरक्षित अपने घरे लौट आएं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.